पावानाम पावनम, वो पवित्रता दी। लेकिन हो चंदन। अभी क्या हो गया मामू, स्थिति ये हो गई कि चंदन में भी केमिकल आ गया है। कई जगह मैंने भगवान के विग्रहों को देखा है कि अपन जो चंदन लगाते ना, जो आता है, वहां मूर्तियां काली हो गई उनके से। कल्पना करो। इसलिए सबसे अच्छा है कोशिश करे कि चंदन कहीं से मिले, और वो जो एक सिल उसके लिए हम आती है, उससे थोड़ा केसर डालें, केसर डालें साथ में। एक बार क्या हुआ मामू, शर्मा जी के यहाँ हम कोई अनुष्ठान से निवृत्त हुए कि इन्होंने कहा कि गुफा ले चलो। चलो मैंने गुफा गए, हम एक रात्रि वहां रुके। जब स्कूटर से था, मैं कम से कम वासुदा भोपाल से 100 किलोमीटर होगा, ज़्यादा के 150 है, हाँ जो भी है। उस समय इनके कोई साधन नहीं चल रहा था, कोई ट्रेन बस नहीं, तो मैं स्कूटर से गया। मैंने कहा मैं आता हूँ, आपके यहाँ स्कूटर से आया था। और फिर इनका अनुष्ठान करा, बच्चे का कोई चक्कर चल रहा था। ये मुस्कुराए ना मुस्कुराए, लेकिन मेरे गोपाल ने तुम्हें मुस्कुराने लायक बनाया है, मुझे पता है ना। तो फिर इन्होंने कहा कि गुफा में चलो भाई। तो हम गुफा में गए, वहाँ रात्रि विश्राम हुआ। ठाकुर भोलेनाथ का बहुत अच्छा, वहाँ दर्शन करके मैं निकल रहा था। वहाँ निकलते हुए एक पत्थर को कोई सिला जो रहते ना, वो बना रहा था रास्ते में। वहाँ नीचे उतरते ना, ये बाएं हाथ, जाते समय बाएं हाथ पे, आते समय मैंने देखा तो मैंने गाड़ी रोक दी। वहाँ रास्ता अच्छा नहीं था, पत्थर अत्थर धूल मट्टी थी उस समय। अब बन गया हो पक्का तो पता नहीं, बन गया पक्का कि वैसा ही है, कुछ ऐसा ही है। तब एक घटना घटती, मैं उसके पास गया। मैंने कहा तुम हमको 4 चंदन घिसने के बना सकते हो? कहो कितनी देर लगेगी? 10 15 20 मिनट में। वो अच्छा इतने कलाकार। मैंने कहा 3 बच्चों को दे दूंगा घिसने का, और एक अपने पास। मेरे पास तो बड़ा है, अभी भी है, इतना बड़ा है तो, लेकिन फिर भी एक एक्स्ट्रा देखो आप उसकी। उसने फटफट, मैंने कहा भैया कितने पैसे की ये? मैंने बिल्कुल मैंने बात ही नहीं करी, और उसको अधिक दिए। मैंने ये जितने बोला उतने ही दिए। वो अंदर गया, दादा रुको रुको, हाँ। उसने इतना बड़ा चाचा जी अपनी तरफ से लाके दिया कि ये साहब बाबा, और 2 छोटे छोटे इतने ऐसे। मैं बताऊंगा, मेरे पास रोज साथ चलता है मेरे ठाकुर जी के बाद, कि ये मेरी तरफ। मैंने कहा भाई इसके पैसे? कि नहीं साहब। सोचो, वो जो दिया हुआ उसका इतना है, मैं उस पर थोड़ा सा, मैं चंदन रहता मुझे मिल जाता है कहीं न कहीं, मेरी ठाकुर जी व्यवस्था ओरिजिनल चंदनों की कर देते। उसको घिसना हूँ मैं, उसके ऊपर कितनी कृपा भगवान की। उसने दिया इतना पत्थर है, बहुत कुछ नहीं दिया, लेकिन उसने जो अपना जीवन का पूरा पुण्य और पूरे पाप को समन करने का उसने प्रयास बना लिया। कल्पना करिए आप, कहीं न कहीं त्याग जरूरी है, त्याग जरूरी। तब कहा कि चिंतामणि सारा सुख वैभव रास सब कुछ दे सकती है, लेकिन अगर गुरु का प्रेम हो जाए, गुरु की कृपा हो जाए, तो भगवान का चरण दिला सकती है। वो योगियों के लिए दुर्लभ है। योगी न, इसमें लिखा है योगी दुर्लभम। योगी लोग सोचे ना कंदरा, वो नहीं दे सकता। वैकुंठम, वैकुंठम, जहां कुंठा नाम की कोई चीज ही नहीं। सूतौवा तब सूची के रहे। काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितं। कलौ कीरेण, कलौ कीरेण, कीरेण पक्षी। कलिकाल में अगर आपको ये काल रूपी ब्याल, ब्याल कहते हैं सर्प को, सर्प ने मुंह खोल रखा है। और देखो जो काल है ना,
वो एक एक मिनट एक एक पल कट रहा है और वो वापिस आने वाला नहीं है। जो कट गया चला गया। कितनी ही संपदा दो, कितना ही धन दो, कितनी ही दौलत दो, लेकिन जो पल चला गया है, काल व्याल, काल को ब्याल की संज्ञा दी है कि काल कैसा है, सर्प जैसा है, और जिसने अपना फन खुला रखा है और उसमें स्वतः जा रहे हैं हम, कट रहा है। और वो क्या कर रहा है, ग्रास, हम अपने आप ग्रास बन रहे हैं, कट रहे हैं एक एक ग्रास। त्रास निर्णास हेतु में, अगर चाहता हो हेतु तो क्या करो, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीरेण भाषितम, जो श्रीमद् भागवत शास्त्र सुनो, जो सुखदेव भगवान के मुंह से विगलित फल है, रसमय फल है, उससे आप बच जाओगे। परीक्षिते, तो इसमें क्या है, क्या क्या फायदा है? तब उन्होंने कहा परीक्षिते कथां वक्तुं, महाराजा श्री परीक्षित महाराज परम वैष्णव पर ऋषि हो गए, राज ऋषि। परीक्षित क्या हो गए, राज ऋषि, परम वैष्णव। और जैसे ही परीक्षिते कथां वक्तु, परीक्षित के लिए कथा बोलना चाहते थे, कौन, सभायाम संस्थे सुके, सभा लगी हुई थी, सभा जुड़ी हुई थी, खचाखच भरा हुआ होगा। सोचो इतने इतने महापुरुषों के आने से क्या रहा होगा उस समय, तो सोचो क्या तरंगे उड़ रही होगी, क्या वैकुंठनाथ सोच रहा होगा। मुझे तो लगता है हो सकता है वैकुंठनाथ भी यहाँ आ गया हो उस समय, तो कोई बड़ी बात नहीं है। कृष्ण की कथा में राधा ना आए और राधा के नाम में कृष्ण ना आए तो बात ही कहाँ है। और हनुमान जी तो पहले ही अपनी चौकी लगा दे, आगे बढ़े। तब सुधा कुंभम, अमृत का कुंभ, कुंभ यानी कलश, सुधा अमृत कुंभम गृहीत्वे देवास तत्र समागम, देवता आ गए। देवता का मतलब कार्य सिद्धि में बहुत माहिर हो, अपने काम बनाने में जो चतुर हो, उसका नाम देवता आए। उन्होंने कहा महाराज ये कथा ये साधारण जीवों की नहीं है, ये कलिकाल का मानव ये कथा नहीं पचा पाएगा, सुन नहीं पाएगा, ये कथा स्वर्ग में चलो। देवराज कह रहे हैं, इंद्र कह रहे हैं। और 7वें दिन इसकी मृत्यु का इसको भय है परीक्षित को, तो हम अमृत लाए हैं, इसको अमृत पिला देंगे तो ये मृत्यु नहीं होगी, अमर हो जाएगा। सुखदेव भगवान कहने लगे ये उत्सव राजा का है, ये उत्सव राजा से संवाद किया कि राजा ने कहा कि महाराज मुझे दीर्घ जीवन नहीं चाहिए, मुझे दिव्य जीवन चाहिए। दीर्घ कितना जिया उससे क्या लेना देना, कैसे जिया उससे लेना देना है। अब मुझे दीर्घ जीवन नहीं चाहिए, अब तो मुझे कथामृत चाहिए, और उस अमृत से मुझे मेरे कृष्ण से प्रेम हो जाए, और अंत समय जाते जाते एक झलकी उसकी देख लूं। वो आपका अमृत नहीं दे सकता, लेकिन कथा अमृत उसकी कृपा मुझे दे सकती है। आप वापिस हो, उनको वापिस कर दिया। इसमें नियम बताया है, अलग अलग ऋषियों की कहाँ बैठने की है, कौन कहाँ बैठे, कौन, ऐसा सारा इसमें वर्णन आया है कि किस पंक्ति में कौन रहे, इसमें ऐसा बताया गया है। मैं आपको कल निकाल के पूरा कि पहली पंक्ति किसकी होना चाहिए, दूसरी पंक्ति में कौन बैठे, ऐसा मेरे पास पूरा विवरण है, मैं आपको बता दूंगा। तब देवताओं को सबसे अंतिम पंक्ति दी गई। सोचो, जिनके पास स्वर्ग है, जिनके पास सब कुछ है, फॉर्चून गाड़ी है, बड़े बड़े प्लेन होंगे उनके पास, तो उनके पास क्या कमी है यार, सोचो तो कोई कमी है क्या उनके पास। लेकिन सब कुछ होते हुए उनसे कह दिया कि तुम तो बस जाके पीछे, अगर तुम्हें सुनना ही है ना तो चुपचाप पीछे बैठ जाओ और कथा सुनते रहो,
बस इसी में तुम्हारा भला है। श्याम हरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार। बोलिए हो श्याम हरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। प्रेम के अवतार हो प्रेम के अवतार हो। श्याम हरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार। बोलिए श्याम हरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार। प्रेम के अवतार हो प्रेम के अवतार हो। प्रेम के अवतार हो प्रेम के अवतार हो। श्याम हरे घन श्याम तुम। हमारे कमाली मंदिर भोपाल में गौड़िया संप्रदाय का एक स्थान है। कमाली बाबा के अनुचर मैंने आंखों से जब 210-50 साधु मिलकर रात्रि आरती की शयन आरती के समय जब होती थी एक साथ गाते थे और धर धर आंसू बहाते रहते थे। श्याम मैंने देखा उनको। श्याम हरे घन श्याम तुम तो यही भजन प्रेम के अवतार। और जोर से प्रेम के अवतार हो प्रेम के अवतार हो। प्रेम के अवतार हो प्रेम के अवतार। श्याम हरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार। संकटों में फंस रहा प्रभु। हो सकता है यही परीक्षित ने गाया हो भजन। संकटों में फंस रहा प्रभु कैसे बेड़ा पार हो। कैसे बेड़ा पार हो कैसे बेड़ा पार। श्याम हरे घन श्याम तुम तो श्याम हरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। आपका दर्शन मुझे आपका दर्शन मुझे छवि में बारंबार हो। इस छवि में बारंबार हो। श्याम हरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार। हाथ में मुरली मुकुट हो हाथ में मुरली मधुर हो। यही पिता मैं विस्मय ने कहा है। मुस्कुराना चतुर्भुज लेके आना चेहरे पर मुस्कुराहट करना ऐसा दर्शन चाहता हूँ। वो भी भक्त कैसा चाहता है तुम्हारा दर्शन हो लेकिन हाथ में मुरली भी हो और वो मुकुट भी हो। हाथ में मुरली मुकुट सिर पर गले में हार हो। सिर पर गले में हार। मुकुट सिर पर हो और गले में हार हो। हार हो। उठ रही आंधी भयानक उठ रही आंधी भयानक। 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 नैया पड़ी मझधार में। नैया पड़ी एक कल्पना करो आप जा रहे हो जहाज से समुद्र में तूफान आ गया हो और चारों ओर से बस कोई रास्ता ना हो।
तब वो कैसा पुकारेगा, क्या कहेगा? नैया पड़ी मझधार में, नैया पड़ी मझधार थाम में, लो गिरधर के तुम बिन, थाम लो गिरधर के तुम बिन, कैसे बेड़ा पार हो, कैसे बेड़ा पार हो। श्याम हरे घन श्याम तुम तो प्रेम के अवतार हो। ये भजन रोज गाया जाता था, अब क्या हो गया? गाया जाता नहीं था, मैंने था लगा दिया। राम भव सागर चह पार जो पावा, भव सागर चह पार जो पावा, पार जो पावा, राम कथाता कर दृढ़ ना। भगवान की कथा मजबूत नाव है, पार लगा दी, लेकिन उसमें बैठना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा। कथा में बैठना आसान है, कथा हम में बैठ जाए थोड़ा कठिन है, कथा बन जाए। भागवत एक श्लोक में सब समस्या का समाधान सूत जी ने बता दिया। भागवत कथा क्या सुनो? तो कथा, और तभी क्या हुआ, इसमें विचार आया, जब परीक्षित महाराज 7 दिन में कथा सुनकर स्वर्ग रुद्र सारे लोगों को छोड़ते छोड़ते जब सत्य लोक यानी ब्रह्मा के लोक को भी छोड़ दिया, तो ब्रह्मा जी को आश्चर्य हो गया। ब्रह्मा जी को भी, प्रथम पुरुष है भगवान के। सूत जी कह रहे हैं, राज्ञो मोक्षम तथा वीक्ष, राजा की मुक्ति देखकर पुरा धातापि विस्मिता, धातापि यानी ब्रह्मा, विस्मिता आश्चर्य। ब्रह्मा जी को आश्चर्य हुआ कि अभी अभी तो ये राजपाट कर रहा था, अभी अभी इसको श्राप मिला, और अभी ये इसने स्वर्ग भी, इसने रुद्र लोक, इसने तप लोक, ये लोग वो लोग सत्य लोग जो ब्रह्मा के लोग, ये तो मेरे से भी ऊपर। अच्छा, हर आदमी ये सोचता है कि मुझसे ऊपर नहीं चला जाए, क्योंकि टेंट टॉप में मैं ही बना रहा हूं, और ये कहीं 2 नंबर से 3 खिसक गया तो अच्छा कोई कमी नहीं है, फिर भी वो तो खिसकना नहीं चाहिए। पायदान, पायदान थोड़ा सोचो आप। दातापि विस्मिता, तब विस्मित उन्होंने क्या करा? ब्रह्मा जी बुद्धि के देवता है, ऐसे ही थोड़ी छोड़ दिया। सत्यलोको तुलाम बद्ध्वा, तराजू बुलाओ, जल्दी करो। कोई भी परीक्षण होना चाहिए ना, क्यों हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कारण बता, ढूंढा, पर तुला बुलाई। तुला धर्म की बस का धर्म का रूप है, इसलिए तुलाधार नाम का जो साधु बना है ना, उससे जो एक ऋषि थे, इन्होंने इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि अपने आप को भूल गए, और उसमें एक बगुली ने अंडा दे दिया। उसके ऊपर उन्होंने जटाओं में अंडा दिया, और वह जो है बगुला के बच्चा निकला, और वो जब देखा और जैसे एकदम बच्चा आया, और माँ आई, खुरबड़ाहट हुई, ऋषि की समाधि हुई, उन्होंने देखा ये क्या है, उसका अंडा देखा अपने मस्तक पर, उसका वो देखा, नीचे करा, ये क्या करा, हैं मुझे देखा, तो वो जल के भस्म हो गया, वो जल के, मैं तो सिद्ध हो गया, मैं तो आगे बढ़े। भिक्ष भगवती भिक्षाम देहि, मां कुछ भीख दो।
अब वो अपने पति की सेवा में, कहीं पति बाहर जा रहा, धंधे पानी का नहीं, उसको भोजन परस रही। बाबा अभी मैं अपने पति की सेवा में हूं, अभी आपको अगर थोड़ा बाद में आना, अभी मैं आपको नहीं कर सकती, अभी मैं पति की सेवा कर रही हूं। तू मुझे जानती है? मैं सब जानती हूं। मेरा क्रोध कि ना मुझे, मेरा कुछ नहीं कर सकता, कि मैं बगुली नहीं हूं कि मैं जल के खाक हो जाऊं। बगुली? हाँ, कि तुमने बगुली को अपनी आंखों से जो बच्चे को जला के गिरा दिया है ना, मैं वो नहीं हूं, मैं एक सती नारी हूं, पति का सेवा कर रही हूं। कि तुझे कैसे पति की सेवा से ही तो पता पड़ा कि मुझे तुमने तपस्या। एक साधु के पास, वो तुलाधार के पास पहुंचे, भिक्षा, अब वो तो अपने तोलने में मगन था। जल्दी करता है कि नहीं? कि बाबा मैं भी बगुला नहीं हूं, अभी वहां से आए हो ना बाइक यहां से, उसका तुमने टॉनिक लिया? यार ये उसको बगुली का पता पड़ गया, बाई का भी पता। यहाँ के लोग तो बड़े विचित्र हैं कि कि मैं बस धर्म को देखता हूं, कहीं कम ना हो जाए, बस यही मुझे सब कुछ प्रेरणा देती। तुलाधार, तुलाधार। ब्रह्मा जी आज तुलाधार बन गए। क्या बन गए? धर्म कांटा। उसका नाम ही धर्म कांटा है, बड़ा समस्या है धर्म कांटा। भले ही वहां बीच में कुछ भी हो जाए, नाम धर्म कांटा है। धर्म के पीछे बड़ा चक्कर हुआ, ब्राह्मण बन के कितने लूट लिए लोग, बदनाम कर दिए ब्राह्मणों पर, साधु के रूप में छल लिए गए। सत्यलोके तुलाम बत्वा तोलयत साधनांजय। साधनाओं को तोला, उपासनाओं को तोला, प्रार्थनाओं को तोला, सब एक तरफ रखो, भागवत को तोला। भागवत समझ गए कि ये सही जा रहा है, तब एक आश्चर्य हो गया शौनक ऋषि को। लोक विग्रह मुक्तस्य नारदस्याथ च विधि श्रवे कृता प्रीति संयोग कुत्र ते सह। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें भागवत सुना रहा हूं, सूत जी के ना नैमिषारण्य। ये संवाद 3 जगह चलता है, सूत जी और शौनक जी, शौनक और सूत संवाद। दूसरा विदुर जी और मैत्रेय संवाद। तीसरा श्री सुखदेव और परीक्षित जी महाराज संवाद। कथा एक ही है लेकिन अलग अलग दृष्टांत का माध्यम है, पात्र अलग है। तब सूची महाराज कहने लगे कि सनंदन और सनातन और सनत कुमार, जो 4 कुमारों का संयोग जहां हुआ, पहली वैष्णवी कथा हुई। कौन सी कथा हुई? वो पहली कथा, वो वैष्णवी कथा हुई। कैसे कथा हुई भागवत की? उन्होंने कहा ये भागवत परंपरा कैसे हुई, कहां से फूटी? कि पहली परंपरा सनकादिक कथा हुई। सनकादिक, तुम्हें सुनना चाहता है, हम लोग सुनना चाहते हैं, सुनाया। एकदा हि विशालायां चत्वार ऋषयो मलः सत्संगार्थं समायाता ददृशुस्तत्र नारद। नारद एक समय सत्संग की इच्छा से 4 कुमार विशालपुरी से नीचे आ रहे थे। विशाल बद्री, उसका नाम बद्री विशाल है। विशाल यानी विराट, जो जिसका सब कुछ बड़ा हो, उसका नाम विशाल है। विशाल बड़ा, परमात्मा बड़ा है। जो बड़ा बनता है ना, उससे पूछो कि मैं बड़ा कैसे बनाऊं। उसके दिल से पूछो कि कितने फपोले हुए हो, तब वो बड़ा बना है। दुनिया बड़ा 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 कहती है। ला एक दही बड़ा मार दे, एक चलते हम तो फट फट खा लेंगे। उस दही बड़े से ही पूछ लो तू कैसे दही बड़ा बना।
तो वो बता देगा सारा ही हिस्ट्री अपनी आप, कि पहले में रात भर मुझे पानी में डुबो दिया रात भर, फिर मुझे घिस लिया, सिल से पीसा, या आजकल तो मिक्सर हो गया, मिक्सर से पीसा, फिर क्या हुआ। यहां तक भी नहीं मानी जनता, खोलते तेल में फेंक दिया, तेल में भी मुझे निकाला, तब भी जनता नहीं मांगनी, फिर क्या किया, पानी में पटक दिया, फिर वो पानी में निकाला और पानी से मस्का, और फिर मेरे ऊपर दही भी डाला, और मेरे ऊपर मिर्ची डाली, धनिया डाला, नींबू डाला, और तब कहीं मैं बड़ा हुआ। ये बड़े का इतिहास। इसी जीवन में जितने जितने बड़े हुए हैं उनका इतिहास यही है। बहुत कुछ धक्के खाए, बहुत कुछ पतझड़ सहा है, बहुत कुछ उन्होंने कांटे देखे, बहुत कुछ श्रम किया, बहुत कुछ परिश्रम किया, और संसार के निर्माण के लिए, इसको बंद कर देना शर्मा जी, निर्माण के लिए रात दिन करते रहे, परिश्रम करते। अभी एक दिन मामू कह रहे थे परसों नरसों, हाँ खेड़ी घाट में, इनके भांजे बहुत बड़े उद्योग कार्य में रत हैं, कहना मामू मुझे अब कार्य की जरूरत नहीं है। उनका सोच देखो, लेकिन जो उनसे 50, 100, 500, 1000 जो भी कर्मचारी जुड़े हैं, वो कैसे उनकी ओर परिवार मुस्कुराता रहे, मैं उसी के लिए का। ये मामू ये शब्द मेरे नहीं है, ये तुम्हारे हैं। हाँ राहुल भाई के। सोचो, मेरा उनका थोड़ा बातचीत है, मिला जुला हूं 1-2 बार, लेकिन उस आदमी की कितनी बड़ी सोच है। ऐसे ही जीवन में सोच अगर बड़ी होगी तो पहुंच भी हमारी धीरे धीरे बड़ी होगी। इसलिए सोच हमेशा बड़ी होना चाहिए, और बड़ी सोच ही बड़ी मंजिल पहुंचा देती है। हमेशा बड़ी सोच, सकारात्मक सोच आदमी को सत्य के पास पहुंचा देती है। जीवन में सकारात्मक सोच होना चाहिए। जीवन में खुलना और खिलना, ये दोनों जरूरी है। खुलो भी और खिलो भी। मुस्कुराओ, मुस्कुराओ यार अग्रवाल, मुस्कुराओ ना। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते, बोलो रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। जीवन संगीत है, बस गाते रहो। जीवन संगीत है, बस गाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते। गुनगुनाना चाहिए। अच्छा, अग्रवाल जी का एक है, मैंने देखा हो, गाते रहते। गीत भी एक हृदम बनाता है, गीत अंदर से निकलता है। संगीत, कोई संगीत ना होता तो कोई किसी का मीत भी नहीं था। संगीत एक स्वर है, स्वर ईश्वर से मिलाता है। और मैं तो कहता हूं यार, तुम्हारा तो सुरैया, क्या ना, सुरैया का आवाज हो ना हो पंडित जी, मैं तो गाता हूं, और गाना चाहिए। कोई भी हो, कैसा भी हो, गाते रहो। उसमें लय आता है, ताल आती है। संगीत के एक अलग अलग लय, ताल, इसका बंद है। तब एकदा ही विशालायाम, विशाला एकदा। कभी कभी एक जो है ना, एक समय भागवत में जब भी रामचरितमानस में आता तो एक बार जहां आता है ना, कोई विशेष बात हो जाती है। विशेष भगवान से कहते हैं, सुनो शिवा, तू समझो कोई विशेष कह रहे। अच्छा, हम कथा कह ही रहे, लेकिन कयो उमा में, ए उमा, यानी नाम लिया, यानी समझो, सावधान हो जा भैया इस पे। तो कहूं मां मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, ये दुनिया संसार सपना है, और सत्य क्या है कि भगवान का भजन है।
कहूँ उमा। हे उमा, हे पार्वती, कभी नाम संबोधन ले तो कोई उसमें विशेष गुण है, विशेष कारण छुपा है, कारण है। तब सत्संगार्थम समायाता, चारों ऋषि संगत सत्संग की कामना लेकर नीचे आ रहे हैं। अब ऊपर से नीचे आ रहे, सोचो, इधर नारद जी नीचे से ऊपर जा रहे हैं और वो ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बड़ी समस्या। इधर नारद जी बेचैन हैं, क्या करें। दोनों का मिलन हुआ, नारद जी ने प्रणाम किया। नारद जी से बड़े हैं ना भाई, ये नियम है, अभिवादन करना चाहिए। अभिवादन के कुछ गुण है, तत्व है, और अभिवादन करने वालों को चार चीजें नित्य मिलती है। चार उसमें विशेषता लिखी है इसमें शास्त्रों में। उसको यश मिलता है, आयु विद्या यशो बलम। आयु मिलती है, आयुष प्राप्त होती है, विद्या का प्राप्त होती है, यश मिलता है, बल मिलता है, धन मिलता है, सब मिलता है। इसलिए हो सके तो बड़ों को प्रणाम। तब प्रणाम किया नारद जी ने, तो भाइयों ने पूछा, कथम ब्रह्मंदीनम मुका कुतश्चिंतातुरो भवान। ब्रह्म ऋषि, संबोधन देखो, ब्रह्म ऋषि। सनकादि कह रहे हैं ब्रह्म ऋषि, ओ ब्रह्म ऋषि, लेकिन व्यंग कर रहे हैं। कुतश्चिंतातुरो भवान, हे भगवान। देखो संबोधन भगवान, भगवान यानी बहुत संबोधन है। अरे भगवान भैया, ब्रह्म ऋषि हो तुम, तुम्हारा चेहरा त्वरितम गम्यते कुत्र, बड़ी चाल गतवित जे चित चल रहे हो, कभी इधर पैर कभी उधर ते देकर और कहीं निगाहें और कहीं निशाना, जैसे कहते हैं ना, चल कैसे रहो, चेहरे पे उदासीन, कुतश्चागा, क्या बात हो गई है, चेहरे में मलिनता कैसी है, कारण बताओ। तब कहा कि महाराज, बहुत सुंदर बोले नारद जी, अहम पृथ्वी या तो, भैया मैं पृथ्वी पर घूम घूम कर आया हूं। सर्वोत्तमामितिम पुष्करम चे प्रयागम चे काशीम गोदावरी तथा। बहुत जगह गए, मैं पुष्कर गया, पहला नाम है वो ही तीर्थराज है ना, यहाँ पहला है। कहां कहां गए उसमें पहले उन्होंने किसका नाम लिया, पुष्कर। हमारे यहाँ भी पुष्कर बेटा हुआ है, हमारे यहाँ तो बेटा, हाँ पहली पुष्कर में, पहली पुष्कर, पुष्कर से यहां तक पुष्कर दी, पुष्कर उस तक ले जा रहा, पुष उस तक ले जाता है। एक पुष्कर होता, पुष्कर जो पुष करता ना वो आगे बढ़ा देता है, पुष्कर आगे बढ़ा रहा है, ये पुष्कर ही यहां तक ला रहा है। अब यहां से कहां ले जाए पता नहीं मामू, हैं? एक बार ताली बजा दो भाई, लो, पक्की है ना अग्रवाल जी, व्यास जी, है? बोलो वृंदावन। देखो यार, चाचा जी बोलो, भगत जी बोलो, बोलो, कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र, वो धर्म क्षेत्र है, वो धर्म क्षेत्र है, बोले सो फाइनल। भगत जी की यहाँ फाइनल कहाँ की हुई थी? नहीं नहीं, कथा में हुई थी चाचा जी, चाचा जी ने बोला था कि सुखताल फाइनल, जो बोले सो कुरुक्षेत्र, हे प्रभु बस अब तुम। इधर क्या हुआ, अहम तू पृथ्वी गया, मैं पुष्कर गया। हम तीर्थों के नाम सुने, नाम सुनने से भी काम बनता है। हमारे गांव में एक परंपरा थी मामू कि जैसे कोई गुरु बनते थे ना, कि हमने नाम सुन लिया, ऐसा हमारे गांव में जैसे गुरु मंत्र लिया ना तो उसको क्या बोलते हैं, हमने नाम सुन लिया। मालवी भाषा में क्या कहते हैं, हमने नाम सुन लिया, यानी भगवान का नाम हमारे कान में आ गए। दो जन्म होता है, एक विंदु वंश, एक नाथ वंश। विंदु वंश
पितृ परंपरा माता पिता से, और नादवंश शब्द परंपरा गुरु के द्वारा। हम उसको बोलते थे गांव में हमारे यहाँ, हम तो भैया नाम, हम निगुरे नहीं है, हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, निगुरे। जिसने गुरु नहीं बनाया वो निगुरा है। शास्त्र में मैंने ऐसा सुना है बड़े बड़े ऋषियों के, महाराज, कि उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, निगुरा हो। इसलिए कोई न कोई गुरु होना चाहिए, कोई भी हो, किसी पे भी आस नहीं। अरे एक तो हमारे यहाँ तो इतना इतना दृष्टांत है। एक एक भाई ऐसा गुरु प्रेमी था, रोज अपने गुरु को कंधे पर, गुरु उसके दोनों पैर से अपंग था, कंधे पर बिठाकर गणिका के यहाँ ले जाता था, नीचे रास्ता बैठा रहता था, गुरु आता फिर बिठा के फिर ले आता, रोज रोज यही कर्म करता। भगवान ने दर्शन दिए, बेटा तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं। कि आप कौन हो? कि मैं वही हूं जिनका तेरा गुरु पूजन करता है। तेरा गुरु जिसको मानता मैं वो हूं। मैं कैसे मानूं? मेरा गुरु कहेगा कि तू वो है तो मानू। सोचो, मेरा यही पार्वती जी ने कहा है, कारण कवन शाप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। कोई अपराध किया है उन्होंने? मेरा गुरु कोई छोटा मोटा थोड़ी है। नारद जी उनके गुरु हैं, नारद ऐसा थोड़ी श्राप दे सकते, मेरा गुरु ऐसा श्राप दे ही नहीं सकता। कोई तो उनका अपराध हो गया हो। ये है गुरु की निष्ठा। निष्ठा है गुरु निष्ठा। जीवन में गुरु निष्ठा, अगर प्रतिष्ठा चाहिए तो गुरु की। गुरु जी आए नीचे, अब संवाद चल रहा था। बेटा किससे बात कर रहे? प्रभु कने, कि मुझे तो दिख नहीं रहे। तो उन्होंने कहा कि तुम भगवान नहीं हो। कि नहीं भैया, कि मेरे गुरु जी कहेंगे भगवान हो, कि मैं इसको नहीं देखूंगा, ये तो नहीं, दुराचारी है, फलाचारी है। कि आप नहीं देखो तो मैं आपको मानूंगा भी नहीं। बड़ी समस्या होगी। अगर आप मेरे प्रभु हो तो रोने लगा गुरु बेटा, कि प्रभु आप किस लिए दुखे हो? कि तेरी गुरु भक्ति से। अरे जिसकी भक्ति से दुखे हो उनको नहीं बता रहे हो, उनको नहीं देख रहे हो, तुम किस काम के मेरे? मेरा तो गुरु ही कमा। देखो आप इनको, अगर मुझसे खुश हो तो मैं तुमसे कह रहा हूं, देखो इन्हें। प्रभु न धरत चित चूक किए की, प्रभु न धरत चित चूक किए की, करत सुरत सय भार। भगवान ने सारी चूक मिटा दी, भगवान को दर्शन दिए, पैरों में गिर पड़ा। उस वासनामयी गुरु को उपासनामयी शिष्य ने बना दिया। कल्पना तो करो, लेकिन निष्ठा थी गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा। तुम तो ब्रह्मा के अवतार हो। मैं पुष्कर गया, कुरुक्षेत्र गया, इसमें दूसरा नाम किसका है? सोचो, पुष्कर गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया। श्रीरंगम में भी चल रही है मामला, अब देव ठाकुर जी बताएंगे, लेकिन अब तो कुरुक्षेत्र नक्की हो गया। मैं हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंध यानी रामेश्वर गया, तीर्थों में घूमता घूमता गया। कलयुग ने तीर्थों को ऐसा अधर्म में ग्रसित कर लिया है, अब ना वहां सत्य, ये मेरे शब्द नहीं है, ये भागवत के। अब वहां दया नहीं है, वहां सत्य नहीं है, वहां शौच नहीं, शौच यानी शुचिता, शुद्धता, शौच नहीं है। देखो कभी कभी आपको ऐसा लग रहा होगा कि आप अन्यथा बिल्कुल मत लेना। हमने अंदिल की, जैसे मेरे बेटा भी मेरी पानी की बोतल से, ये पता है इनको, वो कोई नहीं पी सकता। आपसे नहीं पीता ना, तो आपको ये नहीं लगे कि यार हमारी मेरा एक थोड़ा अलग ही एक मस्ती है। तो ये सुचिता में आती है। हम ये हाथ को हम किसी भी वस्तु से, हमारे परंपरा में एक घटना बताता हूँ। मेरे गुरुदेव पधारे थे, भोपाल की बात है, पुराने मकान में।
तो जब गुरुदेव का सुना तो मेरे पूरे परिकर को, भाइयों को और बहनों को और उनके बच्चों को, जिया जी को, मतलब सबको मैंने बुलाया। बहुत पुरानी बात, बहुत पुरानी घटना, लगभग 25-30 साल पुरानी घटना बता रहा हूँ चाचा जी, ये सत्य घटना है। अब हमारे गुरुदेव आए तो घर में एक अलग माहौल हो गया, थोड़ा उत्सव हो गया। इसको बंद कर दिया करो, इसको जब बैठे तो वो करा करो, साइलेंट करा करो, साइलेंट। तो क्या हुआ, अब भोजन इनका तो गुरुजी आते थे को पूरन पुली इनका फिक्स रहता था, जो भी होता था तो भोजन बना। अब कह रहे हैं कि हम भी गुरुजी को परेसेंगे, हम भी गुरुजी को परेसेंगे। अब मेरी बहन भांजे इनको मना भी नहीं कर सकता मामू, मतलब मेरे साथ तो। अब हाँ, अब वहाँ क्या है कि जैसे साधु साई में क्या होता है कि नीचे आपने अगर कोई बर्तन रख दिया तो वो मतलब, मेरे गुरुजी का तो बहुत ही है, रसोई में मैं भी नहीं जा सकता, दरवाजे पर खड़ा रहना। सिर्फ उनका साधु ही रसोई में जा सकता है, जो रसोईया है, बस किसी को नहीं जा सकता। तब मेरा भांजा जो नीचे रख दिया, और वो जो हमारे यहाँ परंपरा थोड़ा ऊपर से डालने की है, आपको इतना ऊपर डालेंगे उतना होगा। तो उन्होंने, गुरुजी ने 1-2 बार किया, बेटा थोड़ा ऊपर से छोड़, नीचे मत रखना, उन्होंने प्रेम से किया। अब जब उसने दूसरी बार, दूसरा भांजा को ये आया, इतना चिल्लाए गुरुजी, मेरे को कुछ तो भी बोलते रहे, मेरे कुछ ऐसे शब्द, और खड़े हो गए, तेरा अन्न नहीं खाएंगे, बुद्धि भ्रष्ट करना क्या चाहता है उनको। मैं रोने लगा, सब भग गए अंदर। फिर ये पंडितानी आई, हाँ तू परस, मैं खाऊंगा। तो मैंने उन दोनों को परसा, फिर रोने लगा। अब गुरुजी, ये सही बता रहा हूँ घटना। अब बच्चे सब, रिश्ते, हमारी बहनें पीछे हो गई, गुरुजी को, मैंने उनको, मुंह बड़ा उदास हो गया। रात्रि के समय मैंने, गुरुजी क्रोध में हो गए, भोजन वार शाम को, नहीं अभी थोड़ा सा खिचड़ी बना दे, खिचड़ी। मुझे रात में बुलाया, नर्मदा, हाँ गुरुजी, तुझे बुरा लगा? नहीं नहीं, देख बेटा, मैं अगर तुझे नहीं डांटता ना तो ये उत्पात करते रहते। देखो गुरु, देखो कितना प्रेम, और तेरे एक झटके को तेरे ने ये सब फुट हो गए ना। मैं हाँ मान, तू तो जानता है मेरा। मैं हाँ गुरु, नहीं मैं गुरु जी, कोई मुझे तो कोई बुरा ही नहीं लगा, आशीर्वाद। नहीं बेटा, हो सकता है लग गया हो, लेकिन मैंने इसलिए किया कि मुझे सुचिता होना चाहिए। मेरे गुरुदेव हार्ट स्पेशलिस्ट 23 वर्ष कनाडा रहे, बहुत बड़ी अस्पताल। लात मार के एक दिन रात में मेरे दादाजी पहुंचे, गुरु माई से कहा, क्या यही करने के लिए मैंने इसको दीक्षा दिया था? तो मेरे को मां बोली कि बाबा ऐसे आए थे रात में। अच्छा, उन्होंने धीरे सस्ते सब कुछ छोड़ा छाड़ा और लंगोटी लगा के, काट पहन के, उस आश्रम में अपन गए थे ना, भोजन करा था, आप थे क्या ना, पुरी में थे क्या, अपन शाम को भोजन करने गए। वो मेरे गुरु, एक तो वहां अपन गुरु आश्रम गए, वो है। इसका मतलब है वो कह रहे हैं कि शौच अब बचा नहीं है, शुद्धता नहीं बची। अब बफर खाना शुद्ध, क्या शुद्धता आप मां क्या बच्चा कर सकते हो चाचा जी? इसलिए अन्न से मन का निर्माण होता है, पानी से वाणी का निर्माण होता है। इधर उधर उच्चिष्ट भोजन करना, कहीं का भी कर लेना, ये ठीक नहीं। और ध्यान रखना, भोजन करने के पहले ठाकुर जी को वहां स्मरण करना, हे प्रभु ये आपका प्रसाद बना दो, प्रसीदस्तु प्रसन्ना, भगवान की प्रसन्नता ही प्रसाद। तब ना दया है, देखो दया भी नहीं बची। क्या कह रहे हैं नारद जी? न दया है, न दान है, और न कुछ, बेचारे केवल अपना उदर भरे को धर्म सिखावई, बस पेट भरना ही अपना धर्म है। और तरुणी प्रभुता गे
श्याल को बुद्धिदाय कहा। अब श्याल को यानी साला, साला तो सलाहकार बन गया, भाई परिवार को अलग कर दिया। और तरुणी, ये जो पत्नी माता जैसे ही आई है उसने पूरा कमांड ले लिया है। नारी भी बस नर सकल गुसाई, नाचे ही नट मरकट की नाई। बंदर को नचाता ना मदारी, ऐसे ही भाई ने कमान पकड़ ली। हेलो क्या हो रहा है? बिल्कुल अरे मामू ऐसा मत करो यार तुम। नारी विवश नर, नारी विवश नर सकल गुस्सा है। नारी सब बस में है, ऐसा संसार है, माया है। और क्या कह रहे हैं? कन्या विकृणो, कन्या को बेचने लगे। और लोहा दंपति न भोगी हो गए हैं। मैं देखता देखता घूमता घूमता जा रहा था, वहीं पर मैंने क्या देखा? एक हजारों ना स्त्रियों के बीच में एक दिव्य महिला को देखा। उसने आवाज लगाई, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मच्चिन्तामपि नाशय, दर्शनं तव लोकस्य सर्वथा गहरं परम्। हे साधो रुको, हे साधो रुको। और तुम्हारे देखते ही मेरे सारे ताप पाप सब नष्ट हो गए हैं, इसीलिए तुम थोड़ी देर रुक जाओ। साधु की संगत पाई, पाई रे मैंने साधु की संगत पाई। ओ साधु की संग, टुकड़े महाराज, साधु की संगति पाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई। बोलिए, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई। साधु, साधु नहीं साधो, जो सद गया वो साधु की संगति पाई। धन धन उसकी कमाई हो, धन धन उसकी कमाई, पाई रे जिसने साधु की संगति पाई रे जिसने साधु की संगति पाई। जब ज्ञान भया दिल माही, कब हुआ? जब ज्ञान भया दिल माही। पहले तो खूब पढ़ी किताबें, पहले तो खूब पढ़ी किताबें, पढ़ी किताबें, पढ़ी किताबें। पहले तो खूब पढ़ी किताबें, ज्ञान ध्यान के बोल है लंबे, ज्ञान ध्यान के बोल हैं लंबे। समाधान दिल में जब आया, समाधान दिल में जब आया, समाधान दिल में जब आया, समाधान दिल में जब आया। छोड़ दई चतुराई, पाई रे मैंने साधु की संगति पाई, पाई रे मैंने साधु। छोड़ दई चतुराई तब पाई, छोड़ दई चतुराई। पहले तो मंदिर में ढूंढा,
पहले तो तो मंदिर में ढूंढा, टाल कूटे और सर को मूंडा, टाल कूटे और सर को मुंडा। बिना प्रेम से प्रभु नहीं रीझे, बिना प्रेम से प्रभु नहीं रीझे, बिना प्रेम से प्रभु नहीं रीझे। छोड़ दई सब हट साई रे, पाई रे मैंने साधु की संगति पाई। संत समागम में मन लागा, साधु की संगत से क्या हुआ, मेरा मन बदल गया। और संत समागम में मन लागा, अहंकार दिल से जा भागा, अहंकार दिल से जा भागा। और टुकड़ा दास कहे सा सुध आई, टुकड़ा दास कहे सुध आई। टुकड़ा संत हो गए महाराष्ट्र के, वो कह रहे टुकड़ा दास कहे सुध आई। आ गई सब में ब्रह्म समाई, पाई रे मैंने साधु की संगति पाई, पाई रे मैंने साधु की संगति पाई। साधु को देखा है, नारद जी कह रहे, भो साधो, हे साधो रुको रुको रुको, क्षणम मेरा चिंता को दूर। नारद जी कहने लगे, मैं सन्यासी ठहरा, हजारों स्त्रियों के बीच में मेरा जाना मन नहीं कहा, लेकिन उस साधु का मतलब करुणावंत, साधु का मतलब दयावंत, दयावंत, दया आ गई। साधु हृदय नवनीत समाना, नवनीत के समान। ये तो इसमें रखा बेटा, ये ऊपर रखी डिब्बी, इसमें है सब दुकान। साधु हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। कवियों ने बहुत कहा लेकिन जान नहीं पाए, दया आई। कहा देवी, मैं बस, मेरा जन्म दक्षिण में हुआ, कर्नाटक में बड़ी हुई, महाराष्ट्र में सम्मान हुआ। महाराष्ट्र तो संतों की भूमि है। गुजरात में जाकर मैं वृद्ध हो गई। गुजरात में नरसिंह मेहता के पहले दम्भ था, पाखंड था, पाखंड होता। अभी भी बेचारे गुजराती जरा से फूफा में लपट जाते हैं। एक 5 नींबू, एक मिर्ची, 5 मिर्ची, एक नींबू लगाओ, गाड़ी आपकी बहुत चलेगी। गाड़ी चलेगी, पेट्रोल डाला जब गाड़ी चलेगी। नींबू और मिर्ची को खत्म कर। सब फालतू फोकट दिमाग से लगाना, कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं होता। उसको बढ़िया पोहे में डालो, उस मिर्चियों को और नींबू को काटो, उसमें बढ़िया मिलाओ और चकाचक खाओ। उस बिचारी को खाने पीने की चीज को तुम फालतू मालूम लटकाते हो, 3-4 दिन बाद 5 फेंक देते हो। सिर्फ पाखंड, पाखंड। और एक पीढ़ी का पाखंड दूसरी पीढ़ी की रीति बन जाती है, रूढ़ी बन जाती है, पाखंड है। हाँ तो तुम क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है, पाखंड हो, आएगा भी नहीं। जब समाधान पाया, अभी टुकड़िया ने कितनी कितनी बात की, समझ रहे कि समाधान छोड़ भग गया, सब अंधकार चला जाए। अंधकार को भगाने के लिए तो ये हो रहा है। सुनो, अंधकार धीरे धीरे नहीं, उसकी कृपा एक झटके में आती है। इस कमरे में कितना ही अंधकार हो, एक स्विच ऑन करो, अंधकार भाग जाए। ऐसा थोड़ी कि धीरे धीरे नहीं, खटका दबाओ, नाम लटते रहो, नाम लेते रहो, अंधकार जाएगा। अंधकार का काम है आएगा, प्रकाश का काम है अंधकार को भगाएगा भी नहीं। वो तो वो अपने आप भग जाएगा।
भगाने आगाने का काम नहीं है उसका, अपने आप चला। रस रस सुख, गोस्वामी जी ने कहा कैसे जाएगा कि रस रस सुख सरस जिमी पानी और ममता त्याग करा जिमी ज्ञानी। अपने आप चला जाएगा, धीरे धीरे जाएगा, धीरे धीरे। रस रस सुख सरस जिमी पानी, एक एक बूंद से चला जाएगा, सरोवर सूख जाता है। ऐसे ममता, ज्ञानी पुरुष धीरे धीरे ममता जाती, धीरे धीरे आता, धीरे धीरे हे सखी धीरे सब कछु होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। रोज पानी दो, लेकिन जिस मौसम में जो फल आता है मौसम में वही आएगा, वही फल। और उस फल की कीमत है, उस फल में, जिस फल का मौसम है उस फल को ऋषि चर्क कहते हैं। क्या कहते हैं? ऋतु भूख। ऋतु का फल खाना चाहिए। भूख यानी भोजन, भूख यानी भूख, उसको खाना, भूख यानी खाना। ऋतु भूख, हित भूख, मित भूख। आपका क्या हित है, आपकी प्रकृति क्या कहती है, आपके अंदर अगर बात प्रकृति, श्वास चल रही है, खांसी चल रही, दही पे दही मारे जाओ, खो खो करते रहो, क्या फायदा? ऋतु ही, ऋतु भूख, मित भूख, हित भूख। मित यानी कम खाओ, 2 रोटी, भैया पतली बोर बना देगा, हाँ बना देगा, वो 2 ही रोटी खा बेचारा, वो देख रहा था ये नहीं, ये 2 रोटी। कम खाने वाला लंबा जीता है, कम खाने वाला मस्त रहता है, और दबा के खाने वाला दवा खाता रहता है, और चबा के खाने वाला दवा नहीं। कम खाना, गम खाना, भूख लगे तब खाना, चबा चबा के खाना, दबा दबा के मत खाना। बोलो वृंदावन बिहारी। कहा कि तुमको याद है, तुम जानते हो, तुम पूछा नारद जी ने, कौन हो? मैं भक्ति हूं, मेरा ये जन्म वहां हुआ, ये दोनों पुत्र। नारद जी ने कहा कि चिंता मत करो। उनको वेद शास्त्र पुराण ज्ञान सब कुछ दिया, लेकिन वो गीता का भी खोज सुनाया, मुहुर मुहुर, मुहुर यानी बार बार, एक बार नहीं, बार बार। तब कहा कि आप जानते हो नारद जी, लेकिन आप में विस्मृत हो गया है, भूल गए हो। तुमको भगवान ब्रह्मा जी ने जो उपदेश दिया है वो सत्कर्म करो। नारद जी ने कहा सत्कर्म, भागवत का कोई सत्कर्म निश्चित करो। तब मैंने वेद सुना दिया, मैंने शास्त्र सुना दिया, मैंने वेदों का सार गीता सुना दिया। क्या भागवत उससे बड़ी है? कि ना, भागवत नहीं की, भागवत सार है। जैसे गन्ने का सार है, गन्ने में रस है, लेकिन उसका सार, उसका शुगर है। दूध में रस है, उसका सार घी है। घी किससे बना? अगर आप चाहोगे तो दूध से पूड़ी सेकें तो नहीं बनेगी पूड़ी, जबकि दूध में घी है, लेकिन उसकी क्रिया है, दूध है। ऐसे ही सारे पुराणों का, शास्त्रों का सार जो है श्रीमद् भागवत है। सार कहते हैं उस, जैसे आम में रस है, आम के पूरे वृक्ष में रस नहीं होता तो फल में कहां से रस होता, किंतु घनीभूत होकर पूरा रस संयुक्त होकर एक फल के रूप में बदलता है, उसका स्वाद और होता है। पत्ता खाओगे अलग, डंडी खाओगे अलग, मुंह भी छिल जाएगा और आपके दांत मात भी, लेकिन उसका घनीभूत फल खाओगे तो वो आम फलों का राजा है। और आम का यहाँ का फल नहीं है, आम स्वर्ग लोक का फल है। जब अगस्त ऋषि को निमंत्रण दिया अन्नपूर्णा जी ने, तो सोचा कि मैं उनकी स्वागत के लिए बंदरवार बानूं, तो क्या करूं? भगवान स्वर्ग में जाते हैं कि ये फल ये हम ले जा रहे हैं, कि महाराज स्वर्ग लोक में मेरी क्या कीमत होगी? कि ना, मैं वचन देता हूं कि जब तक मंगल पथ तो द्वार में नहीं बनेगा, तब तक कोई सत्कर्म तुम्हारे यहाँ मान्य होगा ही नहीं। इसलिए आम के पत्तों में एक ऐसा विशेष गुण होता है कि 21 दिन तक वो सूख भी जाए तो भी एक सात्विक अंदर से किरण देता। ये आम का फल स्वर्ग लोक का है।
और पान का फल कहाँ का है? वो नागलोक का। उसका ब्राह्मण लोग पूजन करते हैं। नागवल्ली दरियुक्ता, नागलोक का, नागवल्ली बोलते हैं उसको। वो नागलोक का है कि ब्राह्मण का निमंत्रण किया है तो पान खिलाऊं, तो नागलोक पहुंचे कि भैया पान की, इसकी लोग उन खाएंगे फेंक देंगे कि बिना पान के पत्ते के कोई गणेश पूजन हो, शादी हो, विवाह हो या अभिषेक हो। इसलिए ये शिव जी का, भगवान भोलेनाथ का एक स्वर्ग के फल आम को लाना और नीचे नागलोक से पान को लाना, ये उनका श्रेय है। हमारे लिए क्या क्या भोले ने लीला है। तब कहाँ किया जाए? इसका स्थान आनंद नाम का वन है, जिसको हरिद्वार में एक क्षेत्र है। भगवत कृपा से मुझे वहां कथा का आनंद वन में ही एक संयोग मिला और उसी में भागवत का 7 दिन कहने का, बाग विलास करने का मुझे ठाकुर जी ने पात्र समझा, आनंद लिया। और भगवत कृपा से, सुखदेव भगवान की कृपा से, उनकी तपोभूमि में, बाग विलास की भूमि में हमें बाग विलास का मौका दिया। ये भी हमारे ऊपर कृपा है। और वहाँ सब ऋषि बैठे हुए हैं। जैसे ही सुना कि यहाँ पर एक सत्कर्म होने वाला है, बड़े बड़े ऋषि आज एकत्र होने के लिए चल दिए और उसमें अलग अलग नाम बताए हैं। श्री भागवत पीयूष पानाय, भागवत पीयूष पान करने के लिए आ रहे हैं, पीने के लिए आ रहे हैं। वो किससे पीने? कान से पीने। ये रस कहाँ से पिया जाता है? कान से पीना। और वो रस लंपट, लंपट एक प्रकार से एक ऐसा शब्द है कि वो किसके लंपट है? प्रेम के लंपट है। भौरे को भी लंपट कहना, ऐसा ही भक्त भी एक लंपट होता है। वो पागल होता है, फिरता रहता है उसकी याद में। जैसे कोई एक वासना का लंपट होता ना, तो वो बाई को देखता फिरता है इधर उधर। चरण धरत चिंता चरत चितवत चारों ओर, और सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। सुवर्ण यानी सुवर्ण सुंदर एक स्त्री को व्यभिचारी ढूंढता फिरता है। सुवर्ण सोने को चोर ढूंढ रहा है, और सुवर्ण सुंदर अक्षर को कवि ढूंढता है। और आई समझ में? एक ही चीज है, अलग अलग उसके ये अलंकार है, अलग अलग अर्थ, अलग अलग। सुवर्ण को सोना, सुंदर स्त्री, सुंदर शब्द, वर्ण यानी सत्य। कवि, कवि कहां कहां से खोज के लाते हैं। जहां न पहुंचे रवि और वहां पहुंचे कवि। क्या बात! ऐसे जैसे हुआ। और सबसे पहले भृगु जी, वशिष्ठ, च्यवन, गौतम, मेधातिथि, देवल, देवराज, परशुराम, विश्वामित्र, साकल, मार्कंडे, दत्तात्रेय, पिप्पलाद, योगेश्वर, व्यास, पाराशर, छायासुख, जाजली, जन्नू और प्रधान प्रधान मुनि अपने पुत्र, अपने शिष्य, स्त्रियों सहित, ऐसे अकेले नहीं आए, अपने पूरा परिकर लेके आए। और ध्यान रखना, अगर सत्संग परिकर के साथ होता है तो वो पूरा परिकर सत्संग में हो जाता है। इसलिए मामू, भगत जी का नियम है, एक बच्चे को उनके परिवार को ले जाएंगे, परकम्मा लगा देंगे गोवर्धनी, फिर दूसरे छोरे को लगाएंगे, पूरे बहू बेटे को फिर लगा देंगे। इन्होंने क्यों, सबको हुआ कि नहीं? सबका एक आध बचा क्या? कोई राजा नाम बचा होगा शायद। बारीक है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल। उपनिषद आए हैं, वेद आए हैं, वेदांत आए हैं, मंत्र आए हैं, तंत्र आए हैं, 17 पुराण आए हैं, 6 शास्त्र मूर्तिमान मूर्तिमान बनकर आए हैं। गंगा नदियां आई हैं, पुष्कर आए, सरोवर आए, कुरुक्षेत्र आए, दिशाएं आए सारी, दंडक बनाए, हिमालय आए, गंधर्व आए, देव आए, पर्वत आए, दानव आए, सब लोग सुन सुनकर आए। जो नहीं आ रहे थे, ये लिखा है, जो नहीं आए महर्षि भृगु, उन्हें समझा बुझा कर लाए। भैया ये मौका बार बार मिलने वाला नहीं। भृगु जी महाराज आए हैं और उसी समय कथा प्रारंभ होने वाली ही थी। दोनों पुत्र अभी कथा नहीं हुई, होने वाली है। ध्यान रखना, ये कलिकाल है। कलिकर मूल प्रभाव प्रताप, कलिकर एक मूल प्रताप। कलि का एक मूल प्रताप है। कैसा होता है
कि अगर मन से पाप करोगे तो नहीं होगा। ये कलयुग में मन का पाप नहीं माना गया था। कलि करेवर मूल प्रभाव, मानस पुण्य न हो यही पापू। कलि कर एक मूल प्रताप, ऐसा कुछ है तो भाई कि कलि का एक मूल प्रताप है मानस पुण्य। मानस का पुण्य होगा, पाप नहीं होगा। क्या मतलब कलयुग में कितना छूट दिया है। सतयुग में अगर मन से भी आपने पाप कर लिया तो पाप माना जाता था, लेकिन कलयुग में मन से पुण्य किया, आपने मन से विचार किया कि कुरुक्षेत्र, आपका कुरुक्षेत्र में कथा शुरू हो गई आज से। मेरी बात समझ रहे हैं आप? कलिकर एक मूल प्रतापु, मानस पुण्य न हो यही पापू। यह है कथा। मन से पुण्य का विचार किया, शुरू हो गया, लेकिन मन से पाप करना नहीं चाहिए, लेकिन पाप का आपको फल नहीं मिलेगा, पुण्य का आपको। ये कलिका पर उसी समय क्या हुआ, दुर्लभे कथालोके श्रीमद्भागवतोद्भवा, कोटि जन्म समुत्थेन पुण्येन तो लभ्यते। करोड़ों करोड़ों के जन्म का फल मिला है। हम भागवत के चरणों में बैठे। पहले तो मनुष्य बनना ही कठिन है, मनुष्य बन गए हैं तो मनुष्यता आना कठिन है, मनुष्यता आ गई है तो गोपाल के पास जाना कठिन है, गोपाल के पास बैठना सबसे, ये हमारे ऊपर कोई बड़ा पुण्य है। महापुरुषों का, बड़े पुरुषों को, बड़ीलों का कोई आशीर्वाद है, गुरु कृपा है। और उसी समय भक्ति सुतो तो तरुण गृहीत्वा